एनडीए प्रत्याशी श्री चेतन आनंद जी जदयू विधानसभा क्षेत्र नवीनगर जिला औरंगाबाद आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद श्रीमती लवली आनंद जी, एनडीए प्रत्याशी श्री ललन राम जी, श्री श्याम रजक जी, राष्ट्रीय महासचिव जदयू विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा जिला औरंगाबाद, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बहनों और भाइयां उपस्थित है। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं। काफी अच्छी संख्या में, अब यही देखिए ना, बगल में वहां है, यहां है, सब जगह पर लोग खड़े हैं, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। और एक बात तो जानते ही हैं, हम लोगों का शुरू कब हुआ? 24 नवंबर 2004 को, 24 नवंबर 2005 को। अब उसके बाद अब 20 साल हो गया। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करता था, बहुत गड़बड़ था। और आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाला था, उसका वही हाल है। तो कभी कोई काम नहीं किया, और हम लोग आए हैं तो हम लोग तो सब काम किए। तो इसी के लिए देख लीजिए, सब तरह से हम लोगों ने काम किया है। और उसके बाद तो 2006 में जो लोग कब्रिस्तान का भी घेराबंदी नहीं किया, हम लोगों ने पूरा देखा। इसके साथ बहुत समस्या थी, तो बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और हिंदू मंदिरों में भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ करता था इधर उधर जा करके, तो हम लोगों ने उसके लिए भी पूरी की पूरी घेराबंदी की है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सबके लिए हम लोगों ने काम किया। और हम लोगों ने तत्काल सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया था। उस समय हमको कहा था कि शिक्षकों का, हमने कहा नहीं आप ही कर दीजिए, वो कर लिया था। बाद में फिर हमको लगा कि इसको और करें, तो उसका तो 300 से ज्यादा हो ही गया था। तो इसलिए फिर मैंने 3 लाख से ज्यादा हो गया था। तो उसके बाद हमको एक बार लगा कि नहीं, इसको हम सरकारी कुछ करा दें उसके अलावे भी। तो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। और बाद में उसके कुछ लोग भी शामिल हुए थे, तो 28,966 वो लोग भाग लिए थे। अब उतनी बड़ी संख्या है, वो तो आप जानते ही हैं, 3 लाख से ज्यादा है। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, इनको भी सरकारी बनाएंगे। और उसके लिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया। अब 3 मौके में मामूली सी परीक्षा लेकर के ये सब काम किया। तो उसमें से उनका 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बचा हुआ सिर्फ है 77,000। तो उसके लिए 2 मौके हम लोगों ने तय कर दिया है, और वो सब होगा। अब तो 5,20,000 हो चुका। तो सब तरह से एक एक काम सब कुछ किया जाता है। हर प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब उसमें क्या था, पहले वाली सरकार के समय में क्या खराब थी? बहुत खराब थी।
अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह सिर्फ 39 था, 39, और प्रतिदिन जाता था 1 या 2। हम देखे कि बड़ा खराब करता है भाई ये लोग, इन लोगों को तो ठीक करना चाहिए। तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन वो जो 39 था, अब 11,600 मरीज आते हैं। सब जगह हम लोगों ने सारा का सारा काम किया। और उसके बाद क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज ही था। तो इन लोगों की जो हम लोगों के पहले वाला 15 दिन सरकार था, तो उसमें किसी को बढ़ाया नहीं था, वो पहले ही से था। तो हमको लगा कि इतना कम ये सब किया है, तो हम लोगों ने इसके लिए सारा सब कुछ करने लगा है। अब उसके अलावे तो तुरंत 12 हो गया है और 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सब बहुत तेजी से हो जाएगा एक एक तरह से। और फिर पुराना वाला 6 मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए हम और कुछ ज्यादा संख्या दे करके और उनका घर बनवा रहे हैं बहुत अच्छा से। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। और आप जान लीजिए, राज्य में सड़कों का, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से सब कुछ बात हुआ। हम लोगों ने तो शुरू में किया था सड़कों का और पुल पुलियों का, तो उसी में था कि सब जगह फूल पुला बना, सड़क बना, सब कुछ बना। तो सबसे दूर से पटना का हो गया पूरा 6 घंटा, और उसके बाद फिर और काम किया, अब हो गया है 5 घंटा। इस तरह से सब जगह से कम किया जा रहा। और उसके अलावे भी हम लोगों ने शुरू से भी किया। और 2015 में 7 निश्चय के तहत जो सब काम किए वो सब काम हुआ। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत भी काम किया गया। बहुत सारा काम हो रहा, कुछ काम अंतिम संस्कार में है, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, सब कुछ तेजी से काम हो रहा। और इसी साल सब चीज का पूरा होगा। और एक चीज और हमने 2020 के 7 निश्चय 2 में किया था, 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख रोजगार तो हो ही चुका, अब उससे भी बढ़ रहा। और 10 लाख नौकरी वाला तो हो ही गया, 10 लाख रोजगार वाला था, उसकी भी संख्या शुरू से बढ़ते बढ़ते अब 10 लाख की जगह पर 40 लाख हो गया। तो दिया तो शुरू में थे 10-10 ना, अब हो करके दोनों का हो गया है अभी 50 लाख, उससे भी आगे बढ़ रहा। अब आप जान लीजिए कि आगे वाले के लिए, हम अगले वाले के लिए 5 वर्ष से 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब जान लीजिए सरकारी नौकरी का भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। सब तरह से काम किया है। और हम लोगों ने तो 2006 में ही पंचायती राज संस्था, 2017 में नगर निकायों की महिलाओं, उसके लिए हम लोग महिलाओं के लिए 50% कर दिया। ये सब शुरू में ही कर दिया। अब इतना बढ़िया हो गया उन लोगों का, हर बार जो बढ़ते बढ़ते अब तक 4 चुनाव हो चुका सबका। हम शुरू में ही करा दिए थे 6 और 7 में। और फिर उसके बाद हमने कुछ और आगे भी 2013 से पुलिस में 35% ये जो प्रतिशत आरक्षण दिया। अब जानते हैं जितना इसमें हुआ है, देश के कई राज्यों में उतना ज्यादा नहीं है, हर तरह से काम हुआ। और वर्ष 2016 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, 35% सब चीज के बारे में किया गया, सब तरह से काम किया गया। और एक स्वयं सहायता समूह है, वो तो पूरे देश का है। तो हम लोग तो रहते थे दिल्ली में, तो जाते देखते थे ठीक था स्वयं सहायता समूह महिलाएं, लेकिन जब यहाँ आए तो सोचे देख करके कि देखें कितना है, तो इतना कम था स्वयं सहायता समूह। तो हम उसके लिए तत्काल पूरे तौर पर बाहर से हम लोगों ने इन लोगों के लिए पूरा तौर पर आमदनी किया है। और सब जगह से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने जो काम किया पूरे तौर पर स्वयं सहायता समूह की करा दिया। तो उसी में जो सब कुछ हो गया, ये 2006 में ही हमने किया था, शुरू किया। तो उससे हो गया जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख। अब इतना बढ़िया है आजीविका दीदियों का, और महिलाएं ही है।
हम तो बाहर जा जा करके पहले देखते ही थे, तो महिलाएं बहुत अच्छी हो गई हैं और उनको तो कुछ होता था, और उसके बाद हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से उनको और आगे बढ़ाया है। एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया है। और अभी हाल में जो शहरी क्षेत्र है उसमें नहीं था, तो हम लोगों ने 24 में उसका भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदिया कर दिया। तो अभी तो शुरू किया था, तो अभी 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई और बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा। तो ये सब एक एक काम हम लोगों ने किया है और शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और पहले जरा एक बार और बात था, मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हमने काम किया, अब पहले वाला काम नहीं करते थे, तो हम लोगों ने सबको करा दिया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया। तो ये हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया है। और हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च हैं। सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को, तो उसके लिए हम सबसे पहले दिए थे 400 रुपया राशि, अब बाद में हम उसको करा दिया है बढ़ाकर 1100 कर दिया है, 1,100। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर जो है हर घर बिजली का, तो पहले तो बुरा हाल था, उन लोगों की सरकार थी, कुछ था जी, कहीं किसी को मिलता था। अरे पटना में भी 8 घंटा ऐसा ही कुछ था, ज्यादा नहीं था। लेकिन हम लोगों ने देखा कि सब ठीक नहीं है, तो हम लोग जैसे ही आए वैसे ही इसके लिए काम करना, बहुत पैसा लगा और चारों तरफ हम लोगों ने उसके लिए काम करना बहुत कठिन था, वो सब कराते रहे। तो उसके बाद 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इतना पैसा लगा था कि थोड़ा सा सबके घर में जो देते थे दिया, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, अब उन लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जा रहा, कोई पैसा वैसा नहीं है, सबका आप सबको ही बिजली मिल रहा। हम तो अब एक ही बात कहेंगे, आपको तो मुफ्त दे दिए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन फिर आपको कहेंगे जो सब लोग हैं, आप लोगों का घर आपसे लेंगे और घर के में जो भी कहिएगा तो उसी घरवा में हम लोग एक और चीज बना देंगे, आपको जरूरत नहीं है, हम लोग बना देंगे। तो आपको ये मिलेगा उसका फायदा, और ऊपर से भी बन जाएगा, उसका भी बहुत फायदा होगा। तो ये सभी काम हम आप लोगों को कराने वाले हैं। हर तरह से एक एक काम किया है। अब इसके बाद आप सोच लीजिए, सब तरह से काम हो गया है। और बिजली वाला तो सब तरह से मुफ्त में भी और सब कुछ बता दिए। इसके अलावा जो हम लोगों ने पूरा काम किया है, अब आप जानिए कि केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत सारा काम बिहार के लिए किया जा रहा है। अब जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और केंद्र सरकार ने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया, उन्होंने बिहार के लिए भी कर दिया। तो ये कपचो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में कर दिया, जो गौरव की बात है। तो इन्होंने अनेक काम, इन सब काम पूरा केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और वो जानते हैं केंद्र सरकार के द्वारा बहुत काम बिहार के लिए किया जा रहा है। वो भी आते हैं तो कई जगहों पर जाते हैं और सब जगह केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं। और उसके बाद जहां भी जाते हैं लोगों की बात भी सुनते हैं, सब मिल करके काम हो रहा है। तो आप सुन लीजिए, राज्य सरकार हम लोगों ने किया और जो भी किया हम लोगों के सरकार और केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। अब इतना अच्छा और इतना बिहार पहले से तो बेहतर हुआ ही, अब और बढ़ रहा है। और आप जान लीजिए
कि कुछ ही राज्य है 4-5 जो बहुत आगे है, उसी तरह से बिहार बहुत आगे इस राज्य में होगा सब लोगों के मदद से। आप फिर देखिए औरंगाबाद जिले में हम लोगों ने तो काम किया, लेकिन ये पहले वाला के जो बताए तो 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। अब पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और हम ही लोगों ने सब काम कराया है। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI इन सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और फिर औरंगाबाद जिले में पुल एवं पथ का निर्माण कराया गया। सोन नदी पर दाऊद नगर में से नासरीगंज के बीच बड़े पुल का निर्माण कराया गया और नवीनगर में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कराया गया। औरंगाबाद शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। और औरंगाबाद जिले में तो खैर ये तो हम लोग सब कुछ कराए हैं, लेकिन औरंगाबाद जिले में जो पंचायती राज संस्था था, अब उसमें क्या होता था, जो उसको बनवाए थे वहां पर उसको दिक्कत करता था, अब उसको कर दिया गया है। अब जो भी था यहाँ पर तो आपका 885 है पंचायत सरकार में 885। अब उसके चलते जो बचा हुआ जो छूट गया है कुछ सरकार, कुछ पंचायत सरकार बहनों का काम तेजी से चलवा रहे हैं और इसी साल सब कुछ को पूरा कर दिया जाएगा। एक एक काम किया जाता है और हर तरह से हम लोगों ने काम किया। हम 24 के दिसंबर में और 25 के जनवरी फरवरी में सभी राज्य में गए और जा करके देख रहे थे जो कमी है क्या है। फिर लोग जो बैठते थे उनसे भी होता था। हम तो यहाँ औरंगाबाद में भी आए थे, सब तरह से देख करके उसके लिए सब इंतजाम किया गया और औरंगाबाद जिले में 8 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने कर दिया 430, सभी के लिए हो रहा है। और आपके यहाँ तो 8 ही था, तो उसमें मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, देव में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और बिशुनपुर कैनाल का निर्माण किया जा रहा है और ड्रामा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अदरी नदी पर रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है और केसहर नदी पर चेक डैम का निर्माण किया जा रहा है और देव सूर्य मंदिर के पास नए संपर्क पथ का निर्माण किया जा रहा है और 7 नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया गया। एक एक तरह से सारा का सारा काम। और आप जान लीजिए यहाँ से काम और केंद्र से काम, तो आपको बता दिए बहुत अच्छा होगा। तो ये सब हो रहा है। और नवीनगर के विधानसभा में उम्मीदवार तो श्री चेतन आनंद जी हैं, लेकिन इस इलाके में बहुत काम कराया गया। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें बारून बाईपास का निर्माण कराया गया है, 3 बड़े पुलों का निर्माण कराया गया है और बारून में बलिदार तक नहर पथ का चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 415 ग्रामीण सड़कों एवं 10 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा क्षेत्र में 2 ग्रिड उपकेंद्र, 4 विद्युत उपकेंद्र तथा 11 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया और इस विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। बटाने जलाशय एवं कोयल जलाशय का कार्य कराया गया। सोन नहर प्रणाली के तहत नहरों का जीर्णोद्धार कराया गया और गजना धाम मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया गया। सब कुछ कराया गया है आपके लिए और सब कुछ है हम लोग कर रहे हैं और केंद्र कर रहे हैं। आप पहले वाला को तो हम पहले बता दिए थे, वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे।
पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो यहाँ पर के अब जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, नवीनगर में जदयू के उम्मीदवार श्री चेतन आनंद जी और कुटुंबा से हम पार्टी के उम्मीदवार श्री ललन राम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब काम तो हम तो अब से आप कहेंगे ना, इतना काम हम लोग कर रहे हैं, केंद्र सरकार का भी मदद है, पूरा विकसित हो रहा है, तब आप लोगों को तो यहाँ वोट दीजिएगा ना। इन लोगों को हाथ उठा के बताइए, पूरा बोलिए। अरे ऊपर वाला क्या नहीं करते, आप ही लोगों को तो हम कह रहे हैं, देख रहे हैं। अरे आपका भी कर रहे हैं। हाँ नहीं